हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पार्ट 2 10th क्लास में पार्ट 2 वेरिएशन चैप्टर में हम एक्सरसाइज जो रिमेनिंग हमने छोड़े थे क्वेश्चंस के मेथड के 3.4 एक्सरसाइज का पार्ट 2 में हम कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। तो इसमें भी हम के मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप देखें कि के मेथड से हम जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने 3 तो पार्ट फर्स्ट में सॉल्व किए, अब क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम किस तरह से इस प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चन को के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आप देखें कि आपके पास एक बड़ा सा प्रोपोर्शन आपको बताया गया है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स वाई और जेड की फॉर्म में और ए बी सी की फॉर्म में, और इसी तरह से एक बड़े प्रोपोर्शन जो आपके पास जो सेकंड प्रोपोर्शन है इसको कहता है कि प्रूफ करो, इस प्रोपोर्शन से इस प्रोपोर्शन को प्रूफ करो। तो हम देखें कि कैसे के मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो प्रूफ में आप सबसे पहले तो बेटे ले लें, आपके पास जो प्रोपोर्शन दिया गया है 2y प्लस 2z माइनस एक्स बाय ए इज इक्वल टू 2z प्लस 2x माइनस y बाय b इज इक्वल टू 2x प्लस 2y माइनस जेड बाय सी को के इक्वल कर लेना है। ठीक है। अच्छा, इसको के इक्वल करने के बाद आप यहाँ पे देखें कि हर एक जो आपके पास रेशो बन रहा है, जो प्रोपोर्शनैलिटी बना रहा है इक्वल टू के है, इसको अलग अलग आप के इक्वल ले लें। ठीक है। तो 2y प्लस 2z माइनस एक्स बाय ए, इसको भी आपने के इक्वल ले लिया। ठीक है। सिमिलरली 2z प्लस 2x माइनस वाई बाय बी को भी आपने के इक्वल ले लिया। और थर्ड है आपके पास इसी तरह से 2x प्लस 2y माइनस जेड बाय सी को भी आपने के इक्वल ले लिया। अब इसमें आपको बेसिकली चाहिए ए बी सी की वैल्यूज, यानी आपने अपने टारगेट में ए बी सी की वैल्यूज पुट करनी है हर एक में, और फिर देखना है कि प्रोपोर्शनैलिटी में क्या कांस्टेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। उससे ये जो आपका प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है ये प्रूव होगा। तो हमें बेसिकली ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ए के इज इक्वल टू 2y प्लस 2z माइनस एक्स, यानी ए के साथ और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यही टर्म्स आपके पास आती हैं। अब आप अगर डिवाइड कर लेते हैं किसको जी, के को ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास a इज इक्वल टू 2y प्लस 2z माइनस एक्स बाय के की वैल्यू बनती है, यानी a की वैल्यू ये बनी। सिमिलरली अब आपने b की वैल्यू के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर लेते हैं तो b के इज इक्वल टू 2z प्लस 2x माइनस वाई। अब आप जब डिवाइड कर लेते हैं के को ऑन बोथ साइड तो b इज इक्वल टू 2z प्लस 2x माइनस वाई बाय के आपके पास बनता है। सिमिलरली आपने यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो सी के इज इक्वल टू 2x प्लस 2y माइनस जेड, और डिवाइड करने से के ऑन बोथ साइड तो सी इज इक्वल टू 2x 2y माइनस जेड बाय आपके पास के बनता है। ठीक है। अब आपके पास ये जितनी भी इक्वेशंस आई हैं इनको आपने 1 2 और 3 का नाम दे दें। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अपने रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है इसमें हर एक रेशो को अलग अलग उठाना है और उसमें ए बी सी की वैल्यूज को पुट करके कांस्टेंट की वैल्यूज लेनी है। अब टेकिंग, आप सबसे पहले अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट में टेकिंग आप x बाय 2b प्लस 2c माइनस ए की वैल्यू को ले लें और इसमें ए बी सी की वैल्यूज को पुट कर लें। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से। ठीक है। तो इसमें देखेंगे कांस्टेंट की वैल्यू क्या प्रोड्यूस होगी, x डिवाइडेड बाय 2, कोफिशिएंट है b की वैल्यू आपके पास क्या है 2z 2x माइनस वाई बाय के। ठीक है। इसी तरह से फिर है आपके पास 2c, यानी 2 और ये c की वैल्यू आपके पास क्या है 2x 2y माइनस जेड बाय के, और आपके पास फिर माइनस a की वैल्यू क्या है जी, वो है 2y प्लस 2z एंड माइनस x डिवाइडेड बाय के। ठीक है।
ये आपके पास एक बड़ा सा डिनोमिनेटर आ रहा है, ठीक है, x के नीचे आपके पास एक बड़ा सा डिनोमिनेटर आ रहा है। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। k तो आपके पास देखिए डिनोमिनेटर में सबके साथ है k। अब इसको सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करने से हमें क्या वैल्यू मिलेगी वो देखनी है हमने कि इस जो रेशो है इसकी वैल्यू क्या बन रही है। 2 मल्टीप्लाई कर दें और एलसीएम भी साथ k का रख लें। तो x डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, देखें एक बड़ा सा डिनोमिनेटर, होल डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे k बना, ठीक है। और ये 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें आप कि 2 को आपने 2z से 2x और 2y माइनस y से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास 4z 4x एंड माइनस 2y बना देगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन है और 2 सबसे मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 फिर से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 2 जार 4x 4y 4x प्लस 4y माइनस 2z आ जाएगा। अब माइनस साइन के साथ ये तमाम मल्टीप्लाई होंगे, तो बेसिकली यहाँ पे आप एक ब्रैकेट रखें ताकि साइन चेंज होंगे, तो माइनस 2y, ठीक है, माइनस 2z और फिर प्लस x आपके पास प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब आपने इसमें एडिशन कर ले, जो सेम टर्म्स है ऐड कर ले, x 4x है, 2x के साथ 6x बनाएगा और 9x, ठीक है। तो ये आपके पास x डिवाइडेड बाय ये 9x बना। फिर इसके बाद आप देखें तो y की टर्म को माइनस 2y प्लस 4y माइनस 2y, तो माइनस 2y माइनस 2y माइनस 4y प्लस 4y से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह z की टर्म को देखिए, ये 4z है, ये माइनस 2z है, ये भी माइनस 2z, ये ऐड होंगे तो माइनस 4z प्लस 4z से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 9x, जस्ट आपके पास 9x बाई k की टर्म रह जाएगी। इसको आप न्यूमिनेटर में ले जाएं तो x डिवाइडेड बाय, यानी आप इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो k बाय 9x बन जाएगा। x भी कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास k बाय 9 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से अब आपने टेकिंग, आपने ये वाला रेशो ले लेना है, y डिवाइडेड बाय 2c प्लस 2a माइनस b, और इसमें भी जब आप पुट कर लेंगे वैल्यूज ऑफ a b एंड c की, तो इसमें वैल्यूज पुट करने से a b c की और सॉल्व करने से आफ्टर सॉल्यूशन आपको सिमिलरली, ठीक है ना, वी गेट, हमें मिल जाएगा क्या भाई, इसकी भी वैल्यू k बाय 9 हमें मिलेगी, ठीक है। इसकी भी वैल्यू k बाय 9 मिलेगी एंड टेकिंग, जब आप ले लेंगे ये वाला प्रपोर्शन, ठीक है, जो थर्ड है z डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2b माइनस c, और इसमें भी जब आप पुट करेंगे वैल्यूज ऑफ a b एंड c की फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से, तो वी गेट, हमें इससे भी क्या मिलेगा, k बाय 9 का ही मिलेगा प्रपोर्शन। तो इस तरह से आपके पास ये तमाम की तमाम वैल्यूज k बाय 9 प्रपोर्शन जो प्रोड्यूस कर रही है, तो इससे ये प्रूव हुआ कि ये प्रपोर्शनैलिटी आपस में इक्वल है और इससे ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। तो प्रूव्ड हो जाती है इस तरह से ये बात कि तमाम वैल्यूज हमारे पास k बाय 9 ही आ रही हैं। ओके बेटे, इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम इस टोटल प्रोपोर्शन को x प्लस वाई बाई ए प्लस बी इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स बाई सी प्लस ए को x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल करना है। तो हम इसमें लेट कर लेते हैं इसको k के इक्वल x प्लस वाई बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई b प्लस सी इज इक्वल टू z प्लस एक्स बाय सी प्लस ए को इक्वल टू k सपोज कर लेते हैं। अब इसमें हम तमाम के तमाम जितने भी हमारे पास रेशोज है इसको k के इक्वल ले लें। टेक x प्लस वाई बाय ए प्लस बी को भी इक्वल टू k ले लें एंड y प्लस z बाय b प्लस सी को भी इक्वल टू k ले लें एंड z प्लस एक्स बाय सी प्लस ए को भी इक्वल टू k ले लें। अब इसमें जो डिनोमिनेटर a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए है, इसको मल्टीप्लाई करें ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग a प्लस बी ऑन बोथ साइड्स, इसी तरह से मल्टीप्लाइंग
b plus c on both sides multiplying c plus a on both sides आप दे लें. After multiplying on both sides x plus y is equal to k into a plus b आपके पास आएगा और इसी तरह से y plus z is equal to k into b plus c आपके पास बनेगा और फिर इसी तरह से z plus x is equal to k into c plus a आपके पास बनेगा. ठीक है, इसको इक्वेशन 1, इसको 2 और इसको 3 कह दें. ठीक है, अब अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट के लिए आप इसे कैसे बनाएंगे? अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट आप ऐड कर देंगे तीनों इक्वेशंस को बोथ साइड. तो एडिंग, ठीक है, ऐड करें तीनों इक्वेशंस को बोथ साइड. तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को ऐड कर लें. ठीक है, तो इस तरह से x प्लस वाई ऐड हो जाएगा y प्लस जेड के साथ और ऐड हो जाएगा z प्लस एक्स के साथ. लेफ्ट हैंड साइड सब लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएंगी और k इंटू ए प्लस बी फिर k इंटू सी बी प्लस सी. ठीक है, और फिर k इंटू सी प्लस ए आपस में ऐड हो जाएंगे. ठीक है, इससे आप देख रहे हैं कि x 2 टाइम्स है तो 2x, y भी 2 टाइम्स है 2y, z भी 2 टाइम्स है 2z इज इक्वल टू, इसमें फिर आप k को कॉमन ले लें तो a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस a आपके पास आ जाएगा. ठीक है, इसमें 2 को अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई प्लस z आपके पास रह जाएगा और k इंटू ये भी 2a यानी a 2 टाइम्स है, b भी 2 टाइम्स है और c भी 2 टाइम्स है ऐड हो जाएंगे. 2 को यहां से भी हम कॉमन ले लेंगे. हम कॉमन ले लेंगे 2 को, k के साथ आ गया तो a प्लस बी प्लस सी आपके पास रह जाएगा. अब डिवाइड कर लेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी को बोथ साइड आप डिवाइड कर लें तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे भी मैं डिवाइड कर लेता हूँ. 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड कर लेंगे. आप देखेंगे एक तरफ से 2 और ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएंगे. 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाय ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू के रह जाएगा. इसको आप बी कह दें, इसको आप होल इक्वेशन ए कहें. तो ए तमाम का तमाम आपके पास अगर के कांस्टेंट के इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है ए, तो सेकंड आपके पास ये जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था ये भी के इक्वल आ गया. तो फ्रॉम ए एंड बी से वी प्रूव्ड द रिक्वायर्ड रिजल्ट. ठीक है, अच्छा अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 को. तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? इसी तरह से सेम जैसे ये रिजल्ट हमने प्रोड्यूस किया ये भी प्रोड्यूस करना है के मेथड से. ये तमाम जो प्रोपोर्शनैलिटी है आपने इसको लेट कर लेना है बी जेड सी वाई बाय बी माइनस सी एंड सी जेड प्लस ए जेड बाय सी माइनस ए एंड ए वाई प्लस बी एक्स बाय ए माइनस बी को इक्वल टू के सपोज कर लें. ठीक है, अच्छा हर एक रेशो जो भी आपके पास आ रहा है बेटे आपने क्या करना है कि उसी तरह से इसको ले लेना है के इक्वल. तो बी जेड प्लस सी वाई बाय बी माइनस सी को भी के इक्वल ले लें. सी जेड प्लस ए जेड, सी जेड प्लस ए जेड को भी, सॉरी ये आप एक्स है, एक्स आप लिखें इसको, सॉरी ये एक्स है बेटे, और c माइनस ए को भी आप के इक्वल ले लें और इसी तरह से ए वाई प्लस बी एक्स बाय ए माइनस बी को भी आप के इक्वल ले लें. आप मल्टीप्लाई कर दें बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी ताकि डिनोमिनेटर्स खत्म हो जाए. तो मल्टीप्लाइंग बी माइनस सी, मल्टीप्लाइंग सी माइनस ए एंड मल्टीप्लाइंग ए माइनस बी ऑन बोथ साइड. तो वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, बी जेड प्लस सी वाई इज इक्वल टू के इंटू बी माइनस सी. यहाँ से सी एक्स प्लस ए जेड के इज इक्वल टू के इंटू सी माइनस ए और यहाँ पे ए वाई प्लस बी एक्स के इंटू ए माइनस बी आपको मिल जाएगा. ठीक है, इसमें आपने के बोथ साइड मल्टीप्लाई, के जो है इन बोथ ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दे तीनों इक्वेशंस में. तो बी जेड प्लस सी वाई इज इक्वल टू के बी माइनस के सी एक्स प्लस ए जेड इज इक्वल टू के सी माइनस ए के या के ए. ठीक है, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू के ए माइनस के बी.
इसको आप इक्वेशन 1, इसको आप इक्वेशन 2 और इसको आप इक्वेशन 3 बोल दें। ठीक है, अब अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट के लिए हम इन तीनों को ऐड करते हैं। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो बी जेड सी वाई जो है वो ऐड हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड सी एक्स ए जेड के साथ और ए वाई बी एक्स के साथ ऐड हो जाएगा। और आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं वो आपके राइट हैंड साइड्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। के बी माइनस के सी प्लस के सी माइनस के ए एंड के ए प्लस का माइनस के बी के साथ। आप देखेंगे यहाँ पे कि के भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, के सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, के ए के साथ, तो आपको जीरो यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो जीरो मिल जाएगा, आपने क्या करना है कि बोथ साइड आप देख रहे हैं ए एक्स बी वाई और सी जेड की वैल्यू लेने के लिए आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, एडिंग ए एक्स, ठीक है, बी वाई और सी जेड को आप बोथ साइड ऐड कर देंगे, तो इसमें ये इंक्लूड हो जाएगा और इसमें भी ये ऐड हो जाएगा। तो बी जेड सी वाई सी एक्स ए जेड ए वाई बी एक्स के साथ ए एक्स, ठीक है, ये बी वाई और सी जेड ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे भी जीरो के साथ ये ऐड हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। अब इसको हमने करना है अरेंज ताकि हम ए प्लस बी प्लस सी और ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ले सके। तो इसके लिए आप ऐसे कर ले कि ए की टर्म्स को देख लें, देखिए ये ए एक्स है, ए की टर्म्स को देखें, फिर ये ए वाई है, ठीक है, और ये आपके पास ए जेड भी यहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है, ये ए जेड है, इसको आप अरेंजमेंट में ले लें, ए एक्स, ठीक है, ए वाई और ए जेड आपने ले लिया। फिर बी की अरेंजमेंट में ले लें, आपने ए की अरेंजमेंट में ले लिया, बी की अरेंजमेंट में, तो ये बी एक्स, ठीक है, ये बी वाई और आपने बी जेड को भी अरेंज कर लिया, तो बी एक्स बी वाई और बी जेड को भी अरेंज कर लिया। अब सी की अरेंजमेंट में ले लें, तो आपके पास ऑलरेडी ये अरेंज पड़े होंगे, तो यहाँ पे देखिए ये सी एक्स, ठीक है, प्लस सी एक्स, ठीक है, फिर सी वाई भी है और फिर आपके पास ये सी जेड भी है, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, अब आप इसमें ए को कॉमन ले लें, तो x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास रिमेनिंग में बच जाएगा। इसमें b कॉमन ले लें तो x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास रिमेनिंग में बच गया। इसमें आप c कॉमन ले लें तो x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास रिमेनिंग में बच गया, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड आपके पास रहा। इन सब में कॉमन आपके पास क्या है, ए एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपके पास कॉमन में है, वो थ्रू आउट कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड आपने थ्रू आउट कॉमन लिया, रिमेनिंग में a b और c आपके पास रह जाएगा, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड आपके पास आ गया। तो आपके पास ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। उम्मीद है बेटे आप लोग को इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आई होगी और ये प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चंस भी आपको के मेथड से अच्छी तरह से समझ आए होंगे। इसके कुछ रिमेनिंग के मेथड के क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके हाजिर होता हूँ। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।